अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज लेक्चर नंबर हमारे पास है 3। इसके अंदर हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3 है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंटरफेस की। इंटरफेस के डिफरेंट हमने फेजेस को पढ़ा था। इंटरफेस के अंदर कुछ फेजेस आते हैं, गैप 1 फेज जिसे G1 फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर सेल का साइज इंक्रीज करता है, प्रोटीन्स बनती हैं और एंजाइम्स के अंदर कुछ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी S फेज की, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन होती है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी G2 फेज। G2 फेज जो होता है उसमें क्या था कि कुछ ना प्रोटीन्स बनती हैं लाइक स्पिंडल फाइबर्स, जो कि माइटोटिक फेज के दौरान जो सेल में तकसीम होना होता है उसके लिए जरूरी होती है, तो वो प्रोटीन्स बन जाती हैं। उसके बाद हमने बात की थी कुछ G0 फेज की, जिसे G0 फेज भी कहते हैं। ये एक रेस्टिंग फेज होता है। इसमें क्या होता है कि सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, सरगर्मियां जो होती हैं वो रुक जाती हैं। कुछ जो सरगर्मियां होती हैं वो कुछ आर्जी तौर पर रुकती है, जिसे हम टेम्परेरी भी कहते हैं, और ये ज्यादातर लिवर और किडनी में मौजूद होता है। और कुछ जो होता है मुस्तकिल तौर पर इनकी एक्टिविटीज जो होती है वो रुक जाती है, जिस तरह के न्यूरो काफी लंबे अरसे तक के लिए जो एक्टिविटीज है, सरगर्मियां वो रुकी रहती है। इसके एग्जाम्पल है न्यूरॉन सेल्स। उसके बाद हमने देखा था माइटोटिक। माइटोसिस जो होता है वो एक शॉर्ट फेज होता है माइटोसिस का, और जो इंटरफेज है वो 90% जो सेल जो होता है वो इंटरफेज में ही रहता है, लेकिन जो माइटोसिस है वो शॉर्ट फेज होता है। अब हमने बात करी माइटोसिस जो होती है वो किन किन के अंदर मौजूद होती है और माइटोसिस के कितने फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि माइटोसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइटोसिस ये क्या होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है। किसमें होती है? ज्यादातर सोमैटिक जो सेल्स है, ये माइटोसिस जो होती है सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स होते हैं जो बॉडी के पार्ट बनाते हैं, यानी कि जिस्म के जो हिस्से बनाते हैं, उनके अंदर जो होती है माइटोसिस होती है। माइटोसिस कब आपको समझ आई होगी कि सोमैटिक सेल्स में होती है, ऐसे सोमैटिक सेल्स जो कि जिस्म के हिस्से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मियोसिस। माइटोटिक जो फेज है उसके आगे से दो फेजेस है, एक है माइटोसिस है, दूसरा मियोसिस है। तो माइटोसिस के बारे में ये दो पॉइंट्स हम देखते हैं मियोसिस क्या होती है। तो मियोसिस बेसिकली जर्म-लाइन सेल्स के अंदर होती है। अगर जर्म-लाइन सेल्स होते हैं वो फीमेल और मेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमंस के मेल के अंदर जर्म-लाइन सेल्स होते हैं, उन्होंने क्या बनाना होता है, जर्म-लाइन सेल्स ने बनाना होता है स्पर्म बनाना। और फीमेल के अंदर बात की जाए तो जर्म-लाइन सेल्स ने फीमेल के अंदर एग बनाना। तो ये हमें बताना है कि जो मियोसिस है वो ज्यादातर जर्म-लाइन सेल्स होते हैं। जर्म-लाइन सेल्स है उनके अंदर मौजूद होती है, जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन तो हम बेसिकली पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें एक सेल जो होता है वो दो में तकसीम हो जाता है। वो एक बकायदा एक सीरीज के साथ, सीक्वेंस के साथ, स्टेप बाय स्टेप जो होता है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब हम बात करते हैं माइटोसिस की, डिटेल में बात करते हैं कि माइटोसिस बेसिकली होता क्या। देखा जाए तो सबसे पहले वेल्डर फ्लेमिंग है, ठीक है, जिन्होंने 1880s के अंदर वेल्डर फ्लेमिंग साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोसिस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। इसके मुताबिक क्या होता है कि वन पेरेंट सेल्स होता है वो डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। उसने कहा एक पेरेंट का सेल जो होता है, ठीक है, एक पेरेंट का जो सेल होता है वो किसमें बदल जाता है, तकसीम हो जाता है दो डॉटर सेल में। देखिए जरा सिंपल, ये एक आपके पास पेरेंट का सेल है, वो क्या होता है इसमें वो तकसीम होता है और दो जैसे डॉटर सेल बना देता है। ये देखिए दो डॉटर सेल बनती है और ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसने कहा कि जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है, क्रोमोसोम को पता है क्या होते हैं, हमने पढ़ा है क्रोमोसोम जो धागे साखते होती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा कंडेंस होते हैं क्रोमैटिन्स आपस में, जो धागे साखते कंडेंस होती है, मिलती हैं, उनकी वजह से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है डॉटर सेल्स में, बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर क्या होती है, सेम रहती है। जितनी पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम्स थे उतने ही डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम इसको दोबारा देखें तो एक माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो होता है दो सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है, लेकिन बेशर्त ये कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है पेरेंट की, उतनी ही डॉटर सेल्स के अंदर भी। दुनिया में हमने बात की माइटोसिस की। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस के जो फेजेस होते हैं, तो माइटोसिस के दो फेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियो जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है और साइटो जो होता है साइटोकाइनेसिस वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है। कैरियो बेसिकली कहते हैं न्यूक्लियस को, और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब कि न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस एंड
पे होती है। माइटोसिस होती है यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती है, मल्टीसेलुलर और सोमेटिक सेल्स में होती है। प्रोकैरियोट के अंदर देखा जाए तो सिर्फ जो बाइनरी फिशन है एक साथ दो में डिवाइड होता है, तो यूकैरियोट में सिर्फ बाइनरी फिशन की जरूरत होती है। अब हमने देखना है कि जो माइटोसिस है उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। माइटोसिस का फेज पहला जो होता है वो प्रोफेज है, फिर आता है मेटाफेज आता है, फिर आता है एनाफेज आता है, फिर आता है टेलोफेज आता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। हमने बात की कैरोकाइनेसिस, तो कैरोकाइनेसिस के आगे डिफरेंट फेजेस है, उसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। तो पहला फेज इसका आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमैटिन क्या होती है, छोटी छोटी धागे साख्तें होती हैं, वो जो डिवीजन होती है तो वो आपस में सारी की सारी साख्तें कंडेंस होती है और एक क्रोमोसोम बनाती हैं। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमैटिन्स के, जब आपस में कंडेंस करते हैं तो इस तरह के बराबर सिस्टोक्रोमैटिड्स क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है कि क्रोमैटिन जो होता है क्रोमोसोम बनाता है, दूसरा हमने कहा न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर डार्क सा स्पॉट होता है, वो क्या होता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। फिर हमने बताया कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जब सेंट्रियोल्स होते हैं उनके मेरे सेंट्रोसोम बनते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर से धागे के पास साख्तें निकलती हैं जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ट्यूब्यूलर प्रोटीन, उनसे मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया कि सेंट्रोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि डबल हो जाना। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनेलिज है जो न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे जो ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी डुप्लीकेट होते हैं। उनका एक से वो सेंट्रियोल से दूसरा सेंट्रियोल बनता है और उन दोनों को मिला के क्या बनता है, सेंट्रोसोम। इसमें क्या सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो जितना भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, क्रिटोकोर्स होते हैं, ये सारे स्पिंडल्स होते हैं आपस में मिलते हैं और एक अपरेटस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं, वो बनते हैं। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि हमने इससे बात की कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो डिसअपीयर होता है। न्यूक्लियस के ऊपर की जो गिर्द तय होती है, कवर होता है उसकी, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इसमें क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट्स है, जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं वो हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं, मतलब कि इसमें छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं आपस में मिलकर एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। तो ये स्टेप है प्रोफेज के। अगर हम इन स्टेप्स को फर्दर डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ये कभी भी स्टूडेंट भूलते नहीं है। लेकिन मेरा प्रोफेज में सबसे पहले आता है प्रोफेज होता है इंटरफेज के बाद का जो माइटोटिक का फेज है, प्रोफेज इंटरफेज है, जिसमें आपको पता है कि इंटरफेज होता है इसमें नॉन डिवाइडिंग फेज होता है जिसमें G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है। उसके बाद आता है प्रोफेज। जो माइटोसिस है उसका जो फेज आगे से स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोफेज। तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है कि सेंट्रोसोम्स होते हैं डुप्लीकेट करते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जो दो छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज है वो क्या करती है, इसमें डुप्लीकेट हो जाती है। मतलब कि पहले वो एक से क्या होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखिए कि जो प्रोफेज का दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिन्स है, ये इस तरह के जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये सारा क्रोमैटिन है, ये सारा आपस में कंडेंस होता है, मिलकर इसके वजह क्या होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये आपको नजर आ रहा है क्रोमोसोम्स बन गए इसके अंदर। और साथ में देखिए जरा, ये जो आपके पास सेंट्रोसोम है, यहाँ से भी कुछ धागे ना साख्तें निकल रही हैं, उन साख्तों को कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो उसमें क्या होता है, इसी दौरान स्पिंडल फाइबर्स भी बनना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेज, इसमें फेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वो ब्रेक डाउन हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गई है और जितना भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है, ये देखिए यहाँ पे मैंने देखा न्यूक्लियोलस भी होता है, एक गाढ़ा सा सेल है वो भी डिसअपीयर हो गया है। इसके दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स बने हैं ना वो अपने आप को ना तैयार करते हैं कि उसको सेंटर में अरेंज करने की कोशिश कर देते हैं। और ये अरेंजमेंट करवाता कौन है, इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है, देखिए ये आपको नजर आ रहे धागे वहां साफ है, इन्होंने क्रोमोसोम्स को क्या करना है, बिल्कुल दरमियान में ना अरेंज करने के लिए इन्होंने क्या करना है, इनको इकट्ठा कर देना है, अरेंज कर देना उनको दरमियान के अंदर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर आती है ये अर्ली स्टेज आती है, मिडिल स्टेज आती है, उसके बाद उसकी लेट प्रोफेज है। तो ये तीन उसकी प्रोफेज के प्रोसीजर है। अगर आप इन डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो ये सारा आपका टॉपिक कवर होगा। अगर हम इसको फर्दर रिकॉल करते हैं तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो माइटोसिस के ऊपर था कि माइटोसिस जो होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है और जो मियोसिस होती है वो जर्मिनल सेल्स में होती है। उसके बाद हमने देखा माइटोसिस जो होती है उसको वेल्डर फ्लेमिंग ने 80s में सबसे पहले डिस्कवर किया। और माइटोसिस बेसिकली होती है कि एक जो क्रोमोसोम होता है वो क्या हो जाता है, उसमें दो में डिवाइड हो जाता है। हर जो सेल होता है उसके अंदर जितने क्रोमोसोम पैरेंट के अंदर मौजूद होते हैं उतने ही ऑफस्प्रिंग के अंदर उतने ही उनके बच्चों में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब हमने
क्रोमोसोम्स होते हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सेंटर के अंदर। तो ये हमारे पास इसको हमने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन। तो उसके अंदर आता है मेटाफेज। मेटाफेज नाम से ज्यादा मेटा जो मतलब मिडल, दरमियान में जितने भी क्रोमोसोम्स है इसमें क्या होता है अपने आप को बिल्कुल सेंटर में ना अरेंज कर लेते हैं। और एक मेटाफेज क्या बनाते हैं, एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या बनेगी, एक मेटाफेज प्लेट। प्लेट कब बनेगी, जब क्रोमोसोम्स अपने आप को कहां करेंगे, सेंटर के अंदर अरेंज कर लेंगे। तो वो ये सारा ये अरेंज करेगा कौन, ये जो आपको स्पिंडल फाइबर्स नजर आ रहे हैं। और स्पिंडल फाइबर्स निकल कहां से रहे हैं, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम है जिसके अंदर से क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। वो अपने आप को क्या करते हैं, सेंटर में अरेंज करते हैं। इसे हम कहते हैं मेटाफेज। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम ने अपने आप को सेंटर में अरेंज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे पास है एनाफेज। अब जो मेटाफेज प्लेट तो बन गई है, ये देखिए क्रोमोसोम ने अपने आप को सेंटर में अरेंज तो कर लिया, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो सिकुड़ना शुरू कर देंगे, दरमियान से क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। जितने भी क्रोमोसोम्स है ना, जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगी और वो क्या करेंगी, ऑपोजिट पोल्स में जाना शुरू कर देंगे अपने अपने यहाँ पे लेके तरफ। ये आपको नजर आ रहा है कि सारे स्पिंडल फाइबर्स है ना खींच रहे हैं और दोनों के दोनों जो है क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो गए और क्रोमैटिड्स जो होते हैं अपने अपने पोल्स वाली साइड पे जाना शुरू हो गए। तो ये एनाफेज के अंदर है कि क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स, कि जितने भी क्रोमोसोम्स है अपने आप को मूव कर देते हैं ऑपोजिट। ये पोल है, ये पोल है, इसमें क्रोमैटिड्स होते हैं अपने आप को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट पोल वाली साइड पे मूव करवा रहे हैं। तो एनाफेज में सिर्फ ये काम होता है और ये सारा कुछ करवाता है जब स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। नेक्स्ट फेज आता है टेलोफेज। अब टेलोफेज जो होता है वो सारे का सारा रिवर्स है प्रोफेज का। अब हमने बात की थी कि प्रोफेज में होता क्या है, प्रोफेज में देखा था कि न्यूक्लियर इनवेलप जो होती है वो ब्रेकडाउन होती है। इसमें देखें न्यूक्लियर इनवेलप बन गई है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो भी बन गया। इसके अंदर सेंट्रियो वो देखा था कि डुप्लीकेशन होती थी सेंट्रोसोम्स की, इसमें जो होती है डुप्लीकेशन नहीं होती। इसमें दूसरा देखिए क्रोमैटिड्स होते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनते हैं, लेकिन इसमें हमको दोबारा ये मटेरियल आ जाता है, जैसे हम क्रोमैटिन कहते हैं तो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अपने आप में बन जाते हैं इसमें। तो ये टेलोफेज था। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका होता है, तो ये इसके अंदर आता है। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस में दो वर्ड से ड्राइव किया गया। काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। मतलब इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड करता है। अब जो ये साइटोकाइनेसिस है ना, प्लांट्स और एनिमल के अंदर डिफरेंट होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है प्लांट में भी सेपरेट है और एनिमल्स के अंदर भी। अगर आप बात करें एनिमल्स के अंदर तो ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है इस वही सेल है जो हमने टेलोफेज में देखा है। तो इनके दरमियान क्या बनता है, क्लेवेज फ्लो बनता है। क्लेवेज फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स होती है ना अपने आप को पिंच करना शुरू कर देती है, ऊपर से नीचे से एक दूसरे को ना दबाती है। वो इतना ज्यादा दबा देती है कि जिसके नतीजे में साइटोप्लाज्म जो होता है वो तकसीम बिल्कुल सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अभी देखिए एक सेल को वो इतना ज्यादा दबाया गया, पिंच किया गया जिससे क्लेवेज फ्लो हुआ और एक सेल जो होता है वो दो में कन्वर्ट हो गया और इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये आती है क्लेवेज फ्लो एनिमल्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर क्या होता है, तो प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें क्या बनती है, फ्लेग्मोप्लास्ट प्लेट बनती है और वो प्लेट कब बनती है कि जब ना कुछ गोल्जी जो होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स उससे वेसिकल्स निकलती हैं और वो क्या करती है अपने आप को बिल्कुल दरमियान में अरेंज करना शुरू कर देती है। इस तरह मेटाफेज प्लेट के अंदर देखिए कुछ ना आई है, कुछ गोल्जी वेसिकल्स की हैं, कुछ ये वेसिकल्स हैं जो गोल्जी ने सेक्रेट की थी और इन्होंने क्या करना प्लांट के अंदर अपने आप को सेंटर में अरेंज करना शुरू कर दिया और जैसे ये फ्यूज करती हैं, इनके फ्यूज करने से क्या होता है कि ये डिवाइड हो जाता है और एक सेल जो होता है वो दो में तकसीम हो जाता है। तो ये क्या होता है, फ्लेग्मोप्लास्ट प्लेट बनती है गोल्जी वेसिकल्स के फ्यूज करने से। तो प्लांट के अंदर इस तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बात किया कुछ मेटाफेज की, एनाफेज की, टेलोफेज की बात की है और फिर हमने देखा साइटोकाइनेसिस होती है एनिमल्स के अंदर कैसी होती है और प्लांट के अंदर कैसी होती है। एनिमल्स के अंदर क्लेवेज फ्लो होती है, प्लांट्स के अंदर फ्लेग्मोप्लास्ट बनती है।